हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डे 1 ऑफ 8 आवर सेल्फ स्टडी विद स्कूल चैलेंज। और ये चैलेंज मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब इस महीने पूरा रहने वाला है, क्योंकि अभी देखो 19 से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और अभी तक स्कूल वालों ने मेरे को एडमिट कार्ड दिया नहीं है, तो इसलिए मेरे को अभी स्कूल जाना पड़ रहा है। तो सोचा थोड़ा स्कूल भी जाऊँगा और यहाँ भी अच्छे से थोड़ा पढ़ लूँ। और वैसे इसकी वीडियो भी तुम्हें इसी व्लॉग में मिल जाएगा। और अभी आप टाइम देखो, लगभग 6:30 से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ा स्कूल के लिए जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि अभी पढ़ने का थोड़ा सा भी टाइम बचा नहीं है। उसके बाद स्कूल से आने के बाद हम टू डू लिस्ट वगैरह बनाएंगे और फिर देखेंगे आज क्या क्या करना है। वैसे मुझे एक चीज़ लग रहा है कि ये लोग जानबूझ के मतलब एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी बाकी सारे स्कूल्स में मैंने सुना है कि उन लोगों को दे दिया गया है। तो आई थिंक इन लोगों का कुछ प्लान होगा कि अभी इन लोगों को स्कूल बुलाते हैं कैसे भी करके एडमिट कार्ड के बहाने। तो चलो कोई बात नहीं है, बुलाया तो चले ही जाते हैं। और अब रेडी भी हो जाते हैं, क्योंकि अब कहीं लेट ना हो जाए फिर वहाँ जाने में। वैसे एक बात और कि आज हमारा चैलेंज का डे 1 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब से डेली व्लॉग आएंगे। अभी मैं डेली तो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो मैं कम्युनिटी पे तुम लोगों को अपडेट करता रहूँगा कि आज के दिन में मैंने क्या क्या किया। तो टू डू लिस्ट वगैरह मैं अपलोड कर दूँगा। और बाकी अभी 5 मिनट बचा है, तो अब जल्दी से चलते हैं स्कूल। तो अभी गाइस, मैं अपना स्टडी सेशन शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक यूनिक और स्मार्ट बुक के बारे में बताता हूँ, जो कि PW ने लॉन्च किया है, 45 डेज मोस्ट वांटेड फॉर नीट। और आपको इसका नाम देखकर पता चल ही गया होगा कि ये किस चीज़ के लिए है। एक्चुअली ये रिवीजन के लिए है, लास्ट 45 डेज के लिए। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में अवेलेबल है। और वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको लास्ट 45 डेज में ही फॉलो करना है, आप चाहो तो अभी से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो अब जल्दी से मैं बता देता हूँ कि इस बुक के अंदर और भी क्या क्या चीज़ें मिलती है आप लोगों को। इस बुक में परेटो प्रिंसिपल, यानी जिसको हम 80/20 रूल कहते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। और इस रूल का मतलब ये होता है कि 80% ऑफ द रिजल्ट कम फ्रॉम 20% ऑफ हार्ड वर्क। पिछले 10-11 साल के नीट का पेपर एनालाइज करने के बाद ये पता चला है कि 80% नीट के क्वेश्चंस जो होते हैं वो 20% टॉपिक से आते हैं। और इस बुक का प्लस पॉइंट ये बन जाता है कि ये लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है, जिसको आप कह सकते हो कि वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर नीट एस्पिरेंट्स। और वैसे बुक के नाम में ये 45 डेज, तो आप लोगों को पता ही होगा कि आप 45 डेज में उस 20% टॉपिक को आप इजीली पूरा कवर कर लोगे। इसमें PYQs को एनालाइज करके एक कंसाइज थ्योरी दी गई है, और साथ में कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी है। और एक और स्पेशल चीज़, इसमें स्कैन मिलता है आपको, यानी स्पेशल केस आस्क्ड इन नीट। तो यहाँ पर देखो नीचे एक डेफिनेशन दे रखा है और उसके लिए एक क्वेश्चन है नीचे। और बायो के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। ये रहा पूरा आपका थ्योरी वाला पार्ट, और साथ में कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह भी दिए हुए हैं यहाँ पे। और लास्ट में फिर ये नीट रेप्लिका, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं। अब प्रैक्टिस में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए दोनों ही बुक के लास्ट में आप लोगों को 3 मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। और इसमें जो क्वेश्चंस है ना, वो लेटेस्ट नीट पैटर्न पे बेस्ड है। तीनों ही बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। एंड ये बुक PW स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन तीनों पे अवेलेबल है। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड SMR150 यूज़ कर लेते हो तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलेगा। क्या ये हमारा आमिर स्कूल बट फेयरवेल नहीं कराया, वही तो इसको ब्लैकआउट कर दिया। लेकिन यार बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा मतलब ओरिजिनल में भाई लास्ट बार घूम रहे हैं। पूरा स्कूल का पूरा एक एक ईंट पूरा तार लेते हैं आज अच्छे से। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है, मेरी अटेंडेंस 75% से बहुत कम है। लगभग 55-56% अटेंडेंस है, फिर भी ये देखो एडमिट कार्ड मेरे हाथ में। खतरों का खिलाड़ी भाई, अब एडमिट कार्ड मिल गया। अब स्कूल का शक्ल देखने भी नहीं आऊँगा मैं। स्कूल अपना खत्म, बस भाई एक दिन भी नहीं आऊँगा स्कूल का शक्ल देखने। इतना दिमाग खराब कर दिया है स्कूल वालों ने मेरा। अब तो ये लग चुका है हमारे हाथ तिजोरी। अरे इसमें वो कहाँ है? क्लोरोफॉर्म। क्या नेगेटिव कमेंट आया ना, सीधा क्लोरोफॉर्म निकाल के सुना दूंगा। अबे अरे ये क्लोरोफॉर्म कहाँ? ये रहा क्लोरोफॉर्म। हाँ ये रहा क्लोरोफॉर्म। सीधा सुना दूंगा अगर किसी का भी बेकार कमेंट आया तो। गलत कमेंट ना करे। देखे ये सब मिला के दे दूंगा। रख दे उसको अब, पागल। यूट्यूबर भाई है। उसमें फक लिखना था बेटा, तो इसमें अब तो मिटा दियो ना, मिटा दियो भाई। और साइन करो, भर दो पूरा। कुछ बता, कुछ भी कर ले भाई, दिल बना दे, जो करना है कर दे। इसका मतलब क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। अरे यार ये बात दिल को छू गई।
ये बोलो सुबह केसरी, बोलो सुबह केसरी। तो अभी गाइस मैं स्कूल से वापस आ गया हूँ और अभी आप टाइम देखो 3 बजने वाले हैं। और वैसे छुट्टी तो 2 ही बजे हो गई थी और मैंने आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया और अब फाइनली बैठ गया हूँ मैं पढ़ने के लिए। तो अब जल्दी से अपना टू डू लिस्ट वगैरह रेडी कर लेते हैं एंड उसके बाद हम अपना सेशन शुरू करेंगे पढ़ाई। अभी हमारा टू डू लिस्ट रेडी हो चुका है तो आपको बताता हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या आज करना है। सबसे पहला काम देखो मैंने लिखा है बायोमोलिक्यूल्स का रिमेनिंग लेक्चर, जो कि मैंने कल रात को देखकर छोड़ रखा था, तो वो अभी मेरे को कंप्लीट करना है। आई थिंक 1 आवर समथिंग मैंने कुछ कंप्लीट कर लिया था और थोड़ा सा भी इसमें बचा हुआ है। और फिर स्ट्रक्चर को ग्लूकोज वगैरह होता है इन सब का प्रैक्टिस वगैरह करना है। फिर सेकेंड टारगेट है हमारा फिजिक्स, जिसमें रे ऑप्टिक्स के मुझे लेक्चर रिवाइज़ करने हैं 1 से लेकर 5 तक। और उसके जो PDF नोट्स है, PDF नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो उसको भी रिवाइज़ करूँगा। रिवाइज के साथ साथ मैं उसको बिना देखे सॉल्व भी करने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसको ऑप्शनल में रखा है NCERT के जो क्वेश्चंस है, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर देखता हूँ अगर ये कम हुआ तो ये क्वेश्चंस भी मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। फिर फिजिक्स का है एक सेमीकंडक्टर का मुझे एक लास्ट लेक्चर करना है। एक्चुअली क्या था कि मैंने बहुत दिन पहले इसका लास्ट लेक्चर कर रखा था बट नोट्स नहीं बनाया था क्योंकि बीच में प्रैक्टिकल वगैरह आ गया था। तो अब इसका लेक्चर भी करना है और साथ साथ पीछे वाला रिवीजन भी करना है और साथ में NCERT के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस भी इसमें। तो बस आज के लिए इतना ही है, 3 टारगेट है हमारा। तो अब जल्दी से हम अपना बायोमोलिक्यूल का लेक्चर शुरू करते हैं। तो अब थोड़ा ये बता देता हूँ कि मैं ये बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर कहाँ से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो यूट्यूब पे एक नई सीरीज़ आई है, विजेता सीरीज़, जो कि क्लास 12 बोर्ड के लिए है। तो इसमें PYQ भी मैम कराती है और पूरा चैप्टर का रिविज़न करवा देती है। तो अभी मैं यही वाला देखने वाला हूँ। तो अभी मैंने बायोमोलिक्यूल का लेक्चर शुरू कर लिया है और वैसे ये चैप्टर तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इजी चैप्टर है, क्योंकि अब इसका रीज़न ये है कि क्लास 11th में एक चैप्टर था जूलॉजी में बायोमोलिक्यूल, सेम ही चैप्टर था। मतलब जो चीज़ें इसमें है सेम चीज़ें उसमें भी है, बस केमिस्ट्री में ऐसा है कि मतलब बस 2-3 रिएक्शंस वगैरह नए नए वो सब ऐड हो गए हैं और बाकी सब कुछ मतलब एकदम पूरा कॉपी है। तो मतलब फर्स्ट टाइम भी ऐसे पढ़ने के बाद ना लगता नहीं कि मैं ये चैप्टर पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मतलब मैं रिवीजन कर रहा हूँ, पहले से सब कुछ पढ़ चुका हूँ। तो इसलिए अब इजी लग रहा है ये चैप्टर। तो अभी जल्दी से इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं अगला टारगेट। वैसे देखो एक बात और कहनी थी, मुझे पता है कि तुम लोग वीडियोस वगैरह देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब कोई भी नहीं कर रहा है। तो बस तुम लोगों का इसमें देखो कुछ नहीं जाएगा, बस हल्का सा बस एक बार स्वाइप अप करना है, सब्सक्राइब करो, स्वाइप डाउन करो, फिर से वीडियो एंजॉय करो यार आराम से, क्योंकि अभी हम 10K के काफ़ी ज़्यादा करीब है और तुम लोग जैसे ही 10K करवाते हो ना, मैं देखो तुम लोगों के लिए एक अच्छा सरप्राइज़ लेके आता हूँ। तो फाइनली गाइस मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है बायोमोलिक्यूल्स का एंड इसका आप ड्यूरेशन देखो 3 आवर 14 मिनट है इसका। और अभी टाइम भी देखो मतलब 5:30 बज गए। और वैसे मैंने टू डू लिस्ट में तो NCERT के क्वेश्चंस भी लिख रखा था बट अब सोच रहा हूँ अब नहीं करूँगा, क्योंकि मैम ने इसमें पूरा ही NCERT का क्वेश्चंस भी करा दिया और जो बोर्ड के PYQ होते हैं वो भी करा दिए। तो सब कुछ अब हो चुका है। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा 10-15 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इधर से घूम के आते हैं एंड उसके बाद फिर हम अपना जो भी हो फिजिक्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो अभी गाइज मैंने अपना सेकंड टारगेट स्टार्ट कर लिया है। तो अभी मेरे को सेमीकंडक्टर का लेक्चर करना है, बट अभी लेक्चर करने से पहले मैं अभी पूरे जो उसके पीछे के जो लेक्चर्स हैं, यानी 4 लेक्चर, वैसे 5 लेक्चर है टोटल इसमें, तो मैं अभी पूरे 4 लेक्चर का सोच रहा हूँ पहले रिवीजन कर लेता हूँ। क्योंकि अभी इससे क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ने बैठते हो और अगर उसके पीछे का अगर आपको सब कुछ आता है ना, मतलब बेसिक बोल लो या फिर उसके पीछे जो भी कंसेप्ट वगैरह अप्लाई होते हैं, तो मतलब वो आगे का चीज़ पढ़ने में ना थोड़ा सा और ईजी हो जाता है, मतलब पूरा फ्लो बन जाता है। तो अभी उस चीज़ के लिए मैं ये पहले रिवीजन वगैरह कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं लेक्चर शुरू करूँगा फिर।
तो अभी हमारा सेमीकंडक्टर का लेक्चर ख़त्म हो चुका है और अभी देखो 9 भी बजने वाले हैं। और अभी देखो लेक्चर तो हमारा कंप्लीट है, बट अभी नीचे वाला जो ये है ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, ये अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी मैं थोड़ा सा पहले खाना वगैरह खा लेता हूँ एंड उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। वैसे बुक पता नहीं कहाँ रख दिया है, तो अभी पीडीएफ से ही कर लेंगे। वैसे तो बीच में जो एग्जाम्पल्स वगैरह है ना ये सब, तो अभी मैं ये सब पूरा सॉल्व करूँगा एंड फिर लास्ट में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी सॉल्व कर लूँगा साथ में। तो अभी गाइस मैंने अपना डिनर वगैरह कंप्लीट करके और अब मैं बैठ गया हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के लिए सेमीकंडक्टर का। और वैसे मैंने बताया था कि मैं इसका एक्सरसाइज क्वेश्चंस करूँगा और साथ में मैंने ये भी ऐड कर लिया है कि अब इसके एग्जांपल्स में भी एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो कि मेरे को देखने से मतलब ऐसा लगा कि ये बोर्ड लेवल का है, मतलब इंपॉर्टेंट टाइप कुछ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ वो सब भी सॉल्व कर लूँ एंड तब तक मैं ये सॉल्व करता हूँ एंड आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो ये छोटा सा। तो फाइनली गाइस अभी मैं करने जा रहा हूँ आज का अपना लास्ट सेशन। तो अभी मेरे को 5 रे ऑप्टिक्स के लेक्चर रिवीजन करने हैं और अभी आप टाइम देखो 11:30 बस बजने ही वाले हैं, 5 मिनट है। तो अभी मेरे पास अब टाइम भी कम ही बचा है और लेक्चर 5 है, तो अब जल्दी से इसको भी शुरू कर लेते हैं। तो बस यार आज के व्लॉग में बस इतना ही एंड आई होप कि तुम लोगों को मज़ा आया होगा। तो अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वाले व्लॉग में।